नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और सेल्समैन की पाठशाला के इस दूसरे चरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सेल्समैन की शैली के बारे में बातें करेंगे। क्या होता है सेल्समैन का कार्य, कौन होते हैं ये सेल्समैन, किस तरीके से कार्य करते हैं और कैसे खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको करने से सेल्समैन आसानी से खुश हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करेंगे सेल्स को लेकर कि कौन है ये सेल्समैन। क्या ये रॉकेट सिंह है? आप सभी ने देखा होगा, रॉकेट सिंह एक मूवी आई थी कुछ वर्ष पहले, और उसमें दिखाया गया था कि एक सेल्समैन किस तरीके से पैरेलली एक कंपनी खड़ा कर देता है। हालांकि वो तरीका गलत था, बट उसमें जो दिखाया गया था वो उसने सेल्समैन की पावर, सेल्समैन की हिम्मत, सेल्समैन की दिलेरी को उसने उस मूवी के माध्यम से दिखाया था। तो हम जानेंगे कि इस तरीके से कि सेल्समैन होता कौन है। दोस्तों, सेल्समैन एक किसी भी कंपनी का मार्केट के दृष्टिकोण से प्रथम व्यक्ति है। एक प्रतिनिधि होता है किसी भी कंपनी का, जो कि कंपनी के नियम कानून को मार्केट में हमारे ट्रेड पार्टनर, रिटेलर, होलसेलर को उससे अवगत कराता है। वो एक सोल्जर की तरह फील्ड में डटा रहता है। हम कह सकते हैं जिस तरीके से बिना सैनिक के जंग नहीं जीती जा सकती, उसी तरह बिना सेल्समैन के कोई भी कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सुचारू रूप से नहीं चला सकता है। सेल्समैन एक पायलट की उपाधि से भी नवाजा जा सकता है इनको। एक पायलट की तरह ये अपना कार्य करते हैं। जिस तरीके से एक पायलट को ट्रेन किया जाता है, उसको एक दिशा दिया जाता है, एक डायरेक्शन बताया जाता है, भाई इतने डिग्री सेंटीग्रेड से आपको इस डायरेक्शन होते, इस पाथ होते हुए पटना से मुंबई तक पहुंचना है। उसी तरीके से कोई भी कंपनी के जो वरीय अधिकारी होते हैं, वो सेल्समैन को एक 40 दुकानों का एक रूट बना के देते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपको कॉल कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पे खत्म करना है। सेल्समैन को उसको फॉलो करना होता है और गंतव्य स्थान तक सक्सेसफुली पहुंचना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट करना होता है प्रोडक्ट का। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सेल्समैन एक किसी कंपनी का वो ड्राइवर है जो कि कंपनी के सिस्टम प्रोसेस को लेके चलता है मार्केट में। और हम इसे प्रवक्ता के रूप में भी कह सकते हैं कि सेल्समैन एक प्रवक्ता के रूप में कंपनी की स्कीम्स को, कंपनी की डैमेज एक्सपायरी पॉलिसी को मार्केट में हर एक रिटेलर, हर एक होलसेलर को उससे अवगत कराता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर निकालने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें तो सेल्समैन एक ऐसा प्राणी है जो कि कंपनी के सारे एजेंडों को, सारे पैरामीटर्स को एक साथ डे वन से लेकर चलता है और पूरे महीने में उसको सक्सेसफुली अचीव करता है और कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के टर्नओवर को उस पर्टिकुलर मार्केट में इंक्रीज करके देता है, बढ़ा के देता है। दोस्तों, सेल्समैन के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत तरह के सेल्समैन होते हैं मार्केट में। कैसे कैसे सेल्समैन होते हैं, ये हमारे ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर चैनल स्पेसिफिकेशन देखें हम लोग, तो एक रिटेलर सेल्समैन होता है, एक होलसेल सेल्समैन होता है, एक मॉडर्न ट्रेड सेल्समैन होता है, एक लॉयल्टी सेल्समैन और दूसरा आरटीएम एएनबी ग्रोथ सेल्समैन। कौन होता है रिटेलर सेल्समैन? दोस्तों, 40 दुकानों की एक बीट बनाई जाती है और वैसे रिटेल 200 दुकानों, 200 210 से 240 दुकानों का एक समूह तैयार किया जाता है, जिसको 6 दिन में विभक्त करते हैं हम लोग। और हर एक दिन 40 दुकानें मिनिमम करनी रहती है उस सेल्समैन को, जहाँ पे वो फर्स्ट कॉल टू लास्ट कॉल का एक सीक्वेंस बना के दिया जाता है। तो उस रिटेल मार्केट के करने के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया जाता है, उसे हम लोग रिटेल सेल्समैन करते हैं। सिमिलरली, एक
हर एक टाउन में, हर एक अर्बन एरिया में एक होलसेल मंडी होती है, जहाँ पे गिने चुने 35-40 दुकान, 50 दुकानें होती हैं, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। वहाँ पे हम एक व्यक्ति का चयन करते हैं, जो जिसे हम लोग होलसेल सेल्समैन के नाम से जानते हैं। लॉयल्टी सेल्समैन, लॉयल्टी सेल्समैन दोस्तों ऐसी दुकानें जो हमसे महीने में 3 से 4 बार बिलिंग कराती हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेंज रखती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी उस आउटलेट पे देखने को मिलता है। हमारे जिस भी कंपनी में हम कार्य करते हैं, उस कंपनी प्रोडक्ट को, उसको हम लोग लॉयल्टी आउटलेट कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में उसके लिए एक अलग से सेल्समैन का अपॉइंटमेंट करती है, उसे हम लोग लॉयल्टी सेल्समैन कहते हैं। मॉडर्न ट्रेड के शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जो भी आईएसएस आउटलेट्स हैं, या फिर जो भी बड़ी दुकानें जिसको बोलते हैं बिग बाजार, लाइक रिलायंस बाजार, स्मार्ट बाजार, विशाल मेगा मार्ट, इस तरह की जो भी दुकानें हैं, दुकान जो स्टोर हैं, उनके लिए हम लोग अलग से, मॉडर्न ट्रेड के लिए अलग से एक सेल्समैन का चयन करते हैं, जिनको हम लोग एमटी सेल्समैन कहते हैं। लास्टली एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है आरटीएम, ए एन बी। आरटीएम का मतलब दोस्तों होता है रूट टू मार्केट। हर एक कंपनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्ट का चयन करती है, और कुछ, अगर सपोज हम एग्जांपल ले किसी भी कंपनी लाइक ब्रिटानिया का, तो ब्रिटानिया में मोर देन 150 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा एसक्यू मार्केट में रन करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उसको दो भागों में विभक्त करती है, लाइक मारी प्लस सब स्लो मूविंग एसक्यू, गुड डे प्लस सम स्लो मूविंग एसक्यू को लेकर एक दो अलग अलग सेल्समैन को अपॉइंट करती है, और एक ही रूट पे सेम डे उनको, एक सेल्समैन फर्स्ट कॉल टू लास्ट कॉल जाता है, दूसरा लास्ट कॉल टू फर्स्ट कॉल तक आता है। मतलब एक की शुरुआत एक 1 2 3 4 से होती है, दूसरी की शुरुआत अंतिम छोर से होती है। इस तरीके से हम अ, उसको आरटीएम सेल्समैन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही रूट पे दो सेल्समैन हमारे जा रहे हैं, और आधे आधे प्रोडक्ट, एक कंपनी के प्रोडक्ट को दो भागों में बांट के हम लोग उसका, उससे ऑर्डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जनरली दुकानदार का माइंडसेट होता है कि अरे ये बंदा है, रंजीत आया है ना, रंजीत को मैं आज 2000 का ही ऑर्डर दूंगा। ठीक है, अच्छा किरण भी आ गया है, तो किरण को आज मैं 2000 का ऑर्डर दूंगा। तो जहाँ जो 2000 का ऑर्डर आ रहा था, अब वो ऑर्डर 4000 में कन्वर्ट हो गया है। तो वो अभी भी दुकानदारों के दिमाग में ये चीजें बैठी हुई है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक हम लोग को टर्नओवर बढ़ाने में इस पद्धति के जरिए हेल्प मिलता है। ठीक है दोस्तों, रूट टू मार्केट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, हम लोग उसके ऊपर एक अलग से सेशन लेंगे, तो उसमें हम लोग बात करें। आइए दोस्तों, अब हम लोग सेल्समैन के कार्य को लेके बात करें। ठीक है, जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं, इसको मैंने 4 भागों में विभक्त किया है: टाइम मैनेजमेंट, कैटलॉग एंड सैंपल, कैरी, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट। ये सभी अपने आप में एक किताबें हैं दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट एक अपने आप में काफी, इसके ऊपर नॉवेल, उपन्यास, काफी चीज, बुक्स लिखे गए हैं। बट सिंपल लैंग्वेज में सेल्समैन के दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूँगा, एज ए सेल्समैन मुझे सुबह के 9 बजे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए। वहां से मुझे उस दिन का, डे का जो एजेंडा है, डे का जो ड्राइव है, उस फोकस इसके उठाना चाहिए, प्रोडक्ट लेना चाहिए। जो उस रूट के, उस बीट के जो आउटलेट के आउटस्टैंडिंग बिल है, उसको कलेक्ट करना चाहिए, और मार्केट हम लोग को निकल जाना चाहिए। साथ ही साथ मार्केट निकलने से पहले हम लोग को ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आज का जो मेरा बिट है, उसको आज मुझे 100% बिल करना है हर एक दुकान को। 50% दुकान में फोकस स्क्यू डालना है हमको। ठीक है, जिसका वैल्यू भी निर्धारित कर लेना चाहिए निकलने के पहले ही। और बहुत सारी दुकानें का एक टाइमिंग होता है, सेल्स होता है। कुछ लोग 12 बजे बंद कर देते हैं, कुछ लोग 2 बजे बंद करते हैं, कुछ 3 बजे, लंच पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी दिमाग में रहना चाहिए कि किस दुकान पे मुझे कितनी जल्दी पहुंचना है। और 9:30 में तो हर हालत में हम लोग को मार्केट में हिट कर देना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हमें अपना टाइम मैनेज करके चलना चाहिए। सेकेंडली, कैरी टू कैरी द कैटलॉग और सैंपल्स। कैटलॉग दोस्तों बहुत ही
आवश्यक चीज है। ये एक ऐसे विवरण पत्रिका है जिसकी में प्रोडक्ट का फोटो होता है, उसका एमआरपी होता है, उसका मार्जिन होता है, प्लस उसमें एक स्कीम का कॉलम भी होता है। अगर हर, क्योंकि स्कीम्स हर महीने वैरी करते हैं, उसमें एक स्कीम का कॉलम होता है जहाँ पे हर महीने की स्कीम को हम लोग पेंसिल से लिख देते हैं, ताकि हम लोग फिर उसको अगले महीने उसको रब करके फिर से अगले महीने का स्कीम डाल सके। तो इस तरह का एक विवरण पत्रिका पत्रिका होनी चाहिए, पुस्तक। और आप हर एक दुकान पे इसको दिखाइए, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वो दुकानदार खुद से देख के भी वो ऑर्डर देना चालू स्टार्ट कर जाएगा। हाँ, आपकी जो शुरुआत है एज ए सेल्समैन, आपको अपने फोकस स्क्यू से शुरुआत करनी चाहिए, और अंत में आपका जो फास्ट सेलिंग स्क्यू है उसके ऊपर जाना है चाहिए। क्योंकि जी, होता क्या है दोस्तों, आइडियली लोग फास्ट सेलिंग स्क्यू का ऑर्डर पहले दे देते हैं, बाकी स्लो मूविंग या फोकस स्क्यू का ऑर्डर बोलते हैं ठीक है यार मैं देखूंगा बाद में, पहले तो ये दे। तो एज ए सेल्समैन, एज ए हमारा काम है कि हम पहले फोकस स्क्यू की शुरुआत करें, फिर स्लो मूविंग स्क्यू के बारे में बताएं उन्हें, उसके बाद फास्ट सेलिंग स्क्यू पे है कि हाँ भैया बताइए देना चाहिए। इस तरीके से हमें अपने ऑर्डर की शुरुआत करनी चाहिए। थर्डली दोस्तों, क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, है और इसके भी ऊपर भी काफी सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। बट हमारी दृष्टिकोण से बस हम, मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर का है, वो पैसा कंपनी का है। आप जितना ज़्यादा कलेक्शन ला के देंगे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, उतना ज़्यादा उनका रोटेशंस होगा, उतना ज़्यादा मार्केट में आप भी स्टॉक डंप कर पाएंगे, स्टॉक अवेलेबल कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल देखा गया है दोस्तों कि हमने किसी को की कैपेसिटी है 1,000 माल बेचने की, और हमने उनको 10,000 का माल दे दिया और वो 3 महीने तक कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी ना करें दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि इस दुकान में अगर 10 लाख का माल है, तो आप उसकी तरीके से उनको निर्धारित कर लीजिए कि 10 लाख का माल है, तो अगर आपने 10,000 का ही माल उसको ऑर्डर उससे लिया, तो अगले हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना आपका ही कार्य है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप ही उस दुकान पे जाते हैं। फाइनली हम लोग बात कर रहेंगे स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग किसी माल को बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो जब हम जाते हैं मार्केट एग्जिट करने के पहले, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे देख लेना चाहिए कि फिजिकल स्टॉक हमारे पास क्या क्या है, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आप ये बता दीजिए कि सर हमें एक बोर्ड यहाँ पे लगा दें, उस पे जो भी हमारा फास्ट सेलिंग एसक्यू है और जो फोकस एसक्यू का स्टॉक एटलीस्ट वो वहाँ पे डेली बेसिस पे आप हमें लिख के दे दें। सुबह में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक क्या है क्या नहीं है। अभी तो बहुत सारे टेक्निकल ऐप भी आ गए हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आ गए, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है। बट एलोकेशन ऑफ स्टॉक एसक्यू में वहाँ भी हमें दिक्कतें का सामना करनी पड़ती है। क्योंकि सपोज अगर ये 4 सेल्समैन किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, और तो सेम क्वांटिटी में किसी, और डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में अगर 100 पेटी है तो 25-25 पेटी करके एलोकेट कर देता है। बट हो सकता है कि आपका बीट उस दिन का ज्यादा पोटेंशियल वाला हो, आपको 25 नहीं 50 पेटी की आवश्यकता है। उस केस में आपको फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दूसरों को। तो कोऑर्डिनेशन एज वेल एज स्टॉक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कह के वहाँ पे एक बोर्ड लगवाएं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, और वहाँ पे फास्ट सेलिंग एसक्यू प्लस फोकस एसक्यू का अपडेट डेली बेसिस पे वहाँ पे बोलिए उन्हें, शाम में लिख दें, ताकि आपको सुबह में ज्यादा परेशानी ना हो। या फिर सुबह सुबह आप में वो लिख दे आपके आने के पहले, या आपके मार्केट निकलने के पहले, ताकि आप उसको देख के मार्केट में निकल पाए। ऑन सेम वे दोस्तों, एज ए सेल्समैन आपको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जिसका स्कार्सिटी है, जो फास्ट सेलिंग एसक्यू है, कभी कभी स्कार्सिटी का सामना हम लोग को करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम लोग किसी दुकानदार को ऐसा नहीं करे कि हम एक ही दुकान में सारा का सारा माल डाल दे, और दूसरी दुकान के लिए हमारे पास एक पैकेट भी ना बचे। आप वो किसी भी दुकान में फास्ट सेलिंग एसक्यू को अगर ऑर्डर लेते हैं, तो आप वहाँ पे देखें कि वो जो प्रोडक्ट है, अगर उसका हिस्टोरिकल सेल अगर 2 पेटी का है एवरेज हर महीने, तो आप उनको उसकी रेशियो में, अगर आपके पास 1 पेटी है तो 1 पेटी दे, अगर 2 पेटी है 2 पेटी आप दे दे। इस तरीके से आपको काम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपके रूट में 40 दुकानें हैं, तो आप मान के चलिए हर एक दुकान पे आपका ये फास्ट सेलिंग एसक्यू भी अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, दुकानें ट्रेड टूटते चल जाएंगे।
इस तरीके से हम लोग एज ए सेल्समैन किस किस बातों का ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट का, इंश्योर करेंगे कि आउटस्टैंडिंग का बिल एज वेल एज कैटलॉग और फोकस एसक्यू का फिजिकल सैंपल हमारे पास हो बिफोर एंट्री द मार्केट। क्रेडिट बीट पे आउटलेट की प्रोफाइल को देख के, उसके रूपरेखा को देख के हम उसको उधारी में माल देंगे, अदरवाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि कैश में ही हम लोग बिजनेस करें। फोर्थ, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक का बोर्ड जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको स्टॉक अपडेट मिलते चल जाए, वो बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट पे लगा होना चाहिए और आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके गोडाउन में क्या स्टॉक है और उसी स्टॉक को निकालने की कोशिश करनी चाहिए आपको मार्केट में। अगर कोई एसक्यू है जिसका स्टॉक आपके पास नहीं है और मार्केट में डिमांड है, तो आप अपने कंपनी के वरीय अधिकारी को तुरंत सूचित करें ताकि वो स्टॉक को अवेलेबल करा सके। नाउ दोस्तों हम लोग आएंगे हमारा रिव्यू और इवेल्युएशन। तो हमारा रिव्यू किस आधार पे होता है दोस्तों? यूओबी। यूओबी क्या होता है? अगर हमारे पास एज ए सेल्समैन 240 दुकानें हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि पहले वीक में 240 दुकानों का बिल हो जाए। ठीक है। एक पर्टिकुलर बिल वैल्यू के हिसाब से वो दुकानों का बिल हो तो कंपनी के दृष्टिकोण से काफी अच्छा माना जाता है। बट एज ए सेल्समैन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम फर्स्ट वीक हार्डली सेकेंड वीक तक ज्यादा जाते तो 100% हो ही जाना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई इफ बट होने नहीं चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक का रोटेशन काफी फास्ट होता है। तो एज ए कंपनी हमें हर एक दुकान में फर्स्ट बिलिंग फर्स्ट वीक में ही क्लोज कर देना चाहिए। सेकेंडली कुछ जो फोकस एसक्यू होते हैं उसका कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 50% आउटलेट में हम लोग वो माल फर्स्ट से सेकंड वीक में डाल दें। वो काफी हमारे पर्सनल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से और ये की हिसाब से अच्छा होता है। दूसरी हम लोग बात करें बिल्स कट। बिल्स कट क्या होता है दोस्तों? अगर किसी एक दुकान में हम लोग 4 बार जाते हैं, मिनिमम 2 बार भी बिल होता है, इसका मतलब हमारा बिल्स कट परसेंटेज 50% है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बिल कर पाए। अगर दुकान को 8 दिन 15 दिन के हिसाब से स्टॉक दे और हर एक हफ्ते रोटेशन करे उसको उसका। ऐसे कुछ आउटलेट में देखा जाता है और दोस्तों जिसको हम लोग लॉयल्टी आउटलेट बोलते हैं, वहां पे वीकली बेसिस पे हमारी अच्छी बिलिंग होती है। तीसरा क्या होता है दोस्तों? लाइंस कट। लाइंस कट काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसके लिए पूरी की पूरी कंपनियां पागलों की तरह हम फॉलो करती हैं। हर एक सेल्समैन कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेंज अवेलेबल कर पाए। और ये एक ऐसा एजेंडा है दोस्तों जहाँ पे सेल्समैन से लेके कंपनी के वरीय अधिकारी रीजनल हेड तक का भी एक केपीआई होता है जिसको उन्हें पूरा करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हर एक दुकान में अवेलेबल कर पाए। इसके ऊपर भी बहुत सब कई कंपनियां मल्टीपल इंसेंटिव्स भी चलाती है लायंस कट के लिए। बिल वैल्यू, बिल वैल्यू, टर्नओवर। बिना टर्नओवर सारा खेल टर्नओवर का ही है। अरे ये कंपनी का मुख्य पार्ट है, अगर टर्नओवर नहीं हुआ तो हमारी सैलरी भी नहीं आएगी। तो टर्नओवर तो होना ही चाहिए मिनिमम। जो हमारा टारगेट होता है महीने का, उसको हमें अगर 25 दिन वर्किंग डे मान के चले तो प्रतिदिन का 1 लाख का टारगेट हमारा आता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों कि हम लोग का डे टारगेट एटलीस्ट अचीव हो जाए। अगर डे टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो वीकली 25% प्रो डाटा के बेसिस पे हम लोग अपना टारगेट 100% करना ही चाहिए। अगर हम लोग 100% टारगेट करें अचीव कर लेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? हमारा इंसेंटिव बनेगा, हमको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ये जो अभी हम लोगों ने बात किया, यूओबी, बिल्स कट, लाइंस कट, बिल वैल्यू, ये 4 धाम है दोस्तों। जो जो इन 4 धामों की यात्रा सक्सेसफुली कर लेता है, उनको न कभी पैसे की तकलीफ होती है और ना डिप्रेस्ड होते हैं वो लोग।
वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, इंथुसियास्टिक रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं। क्यों आत्मविश्वास से भरे रहते हैं? बिकॉज दोस्तों, आप सभी जानते हैं M2 फंडा, मनी इज मोटिवेशन। पैसा अगर आते रहे दोस्तों, तो हम लोग हमेशा से विनर कहलाएंगे, हमेशा जीतते रह जाएंगे और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों, यहीं पे मैं इस पाठशाला से विदा लेना चाहूँगा। और इस बार तो काफ़ी देर हो गई, बट अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द एक नए सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।